नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं, नए दर्शकों के लिए बता दूं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे या ऑलरेडी यहीं पे होंगे 12 तारीख को, और 13 तारीख शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अच्छी चीज़ों की बात करें तो उपचय भाव है, उपचय भाव के स्वामी हैं, तो गति प्रदान होगी, जीवन में गति मिलेगी। जीवन को या जीवन में जो आपके कार्य अटक रहे तो उनको पूर्ण करने का एक मौका प्राप्त होगा। लीगल कार्य है, पैसा फंसा हुआ है, पेमेंट फंसी हुई है, कोई काम फंस गया है, कोई यात्रा रुक गई है, कोई पेपर वर्क अटका हुआ है, उन सबको पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, छठे घर में है, तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती हैं। क्योंकि तीसरे घर के स्वामी केमद्रुम योग में छठे भाव में है तो उत्सुकता बढ़ती है, अति उत्सुकता बढ़ती है, जल्दबाजी रहती है। वक्री गुरु की दृष्टि है, जो लाभेश हैं, धन स्थान में बैठे हैं तो रुका हुआ पैसा देंगे, पैसा कमाने के अवसर खोलेंगे। कुछ पैसे कमाने के अवसरों में अवरोध उत्पन्न हो रहा था उसको भी दूर करेंगे। लेकिन यही जो बृहस्पति हैं वो अष्टमेश भी हैं और वक्रावस्था से जब चंद्रमा को देखेंगे जो केमद्रुम योग में है, व्यर्थ की चिंताएं बहुत होने वाली, मतलब कि आप उन चीज़ों को लेकर परेशान रहेंगे जिसका वास्तविकता से आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, बहुत मनगढ़ंत बातें सोचेंगे, और इस चीज़ को राहु की दृष्टि और कई गुना बढ़ा देती है। जब राहु बृहस्पति मिलकर अगर किसी चीज़ पर देखते हैं तो एक्सपैंड करते हैं। चंद्रमा मन है, छठा भाव है यहाँ पे सम्मिलित, तो बढ़ेगा क्या, आपकी चिंताएं ही बढ़ेंगी। आप देखेंगे इस टाइम में जो आप चिंताएं करेंगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब पलट के देखेंगे तो खुद ही हंसेंगे कि मैं किस चीज़ पर परेशान हो रहा था या हो रही थी। तो जितना आपने आपको व्यर्थ की चिंताओं से दूर रख लिया उतना ही आपके लिए संपन्नता और आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। वाणी को लेकर भी कंट्रोल रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रेशर रहने वाला है, वर्क का बर्डन बहुत रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, खर्चों पर नियंत्रण रखिए, ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है। लव लाइफ, चीज़ें बदल रही हैं, अपने आप को उस अनुसार बदलने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, आराम से बातचीत कीजिए और जल्दबाजी से बचिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा अकेले टाइम बिताइए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, इन्फेक्शन, एसिडिटी, सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है,
व्यर्थ की चिंताएं तो बहुत रहेंगी। 13 जनवरी शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि वृश्चिक में, और 16 जनवरी सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है। अच्छा, इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा 13 तारीख को। यहाँ पे चंद्रमा नीच की अवस्था के हैं, तीसरे घर के स्वामी नीच के हो गए और आपके लग्न को देख रहे हैं। तीसरे घर के स्वामी का नीच का होना कोई बुरा नहीं माना जाता। ये वो टाइम है जब आप अपने रुके हुए कार्यों को बाय हुक या बाय क्रुक पूरा कर सकते हैं। बदलाव लेने की क्षमता लाता है नीच का ग्रह, और जैसा मैंने कहा कि बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी तरीके से अपने कार्य पूर्ण करने की क्षमता देता है नीच का ग्रह। लेकिन एक नीच का ग्रह जो मन का कारक है, जब लग्न भाव को देखेगा तो मन में बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, कंपैरिजंस बहुत होंगे। ये वो टाइम है जब आप दूसरों को लेकर हताश हो जाएंगे, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है। कोई ये बोले कि कोई जादू टोना करके कोई इस चीज़ से वो बहुत पैसा कमा लेगा, नहीं। मेरे को भी ज्योतिष में बहुत टाइम हो गया है। प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज़ है, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोग हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मेहनत करते रह जाते हैं, अपने जीवन में कुछ नहीं कमाते। और अगर कुंडली में लिखा है, जीवन में लिखा है पैसा मिलना है, आप कुछ भी ना करें उस टाइम पे, कुछ विशेष ना करें उस टाइम पे, मौके अपने आप बन जाते हैं। ऑब्वियसली कर्म तो करने पड़ते हैं, पर वो प्रारब्ध के हिसाब से चीज़ें अपने आप आपको प्राप्त होती हैं। यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहिए, आराम से रहिए, किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागिए ना, क्योंकि उसके कारण ही ज़्यादा दिक्कतें होंगी। यहाँ पे गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, चीज़ें विलंबित होंगी, और क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं तो आप ही ज़्यादा परेशान होंगे। तो मनः स्थिति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि बड़ों से बहस हो सकती है, सरकारी बाधा भी कोई आ सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के सडन प्रमोशन के योग बनते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपको नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी को ऐड करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं बहुत टाइम से, अब उसको करना पड़ेगा। लव लाइफ, हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली जिन कपल्स के बीच में ऑलरेडी दिक्कत चल रही है ना, और जिनको एक फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, बहुत परेशानी रहेगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन निंदा मत कीजिएगा। निंदा, व्यंग्यात्मकता, ये दोनों ही चीज़ें तंग करेंगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए टाइम तो बहुत अच्छा है, मना नहीं करूँगा इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, आँखों की प्रॉब्लम और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव वाली है। ये हफ्ता मैं यही कहूँगा कि ना ओवर थिंकिंग से बचिए, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो है अगली जो होने वाली है, ये अगर आपका अपने मन पे इस हफ्ते नियंत्रण नहीं रहा, बहुत दिक्कतें होंगी। 16 जनवरी सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा, और 16 तारीख को ही मंगल का गोचर हो चुका होगा। इस मंगल की वीडियो तो मैंने बनाई ही दी है, आ ही चुकी होगी वीडियो चैनल पे। चंद्रमा का अष्टम में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे वो बुध के साथ है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करवाते हैं, चंद्रमा के साथ जब भी उनकी युति होती है। चंद्रमा और बुध दोनों मिलकर धन स्थान को देखेंगे, ये एक अच्छा है, क्योंकि अष्टम से जब भी चंद्रमा देखते हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे तो बुध ही है जो धन स्थान को देख रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है, और यहाँ पर बृहस्पति है जो लाभेश है। तो धन के लिए तो अचानक से अच्छा योग बन रहा है आपका, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है जो योग कारक है, पुनः धन के लिए अच्छा है। लेकिन चंद्रमा अष्टम में बुध के साथ और शनि की दृष्टि विष दोष, मन पर बिल्कुल नहीं। ये पूरा हफ्ता ही आपके लिए ना मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजंस, इनसिक्योरिटीज, दूसरों का बहुत प्रभाव, दूसरों के बारे में बहुत सोचना, एक चीज़ पर एकाग्रता ना जमा पाना, ये चीज़ें बहुत तंग करेंगी। क्योंकि गुरु भी इस समय वक्री हैं, उनकी दृष्टि भी है चंद्रमा पर, और वो खुद अष्टमेश हैं।
ये अनिश्चितता बढ़ाता है। और केतु का प्रभाव तो कभी कभी उस और ले जाता है जहाँ पे आपको खुद नहीं पता मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस भाग को अगर आराम से निकालना है तो बहुत सरलतापूर्ण तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पीड़ित है फिर तो परेशानी बहुत बढ़ेगी। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि आत्ममंथन का समय है, जितना शांत रह के आत्ममंथन करेंगे उतना अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ पैसा वगैरह बढ़ सकता है, बिजनेस में स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेसफुल टाइम है। लव लाइफ में ना बहस हो सकती है लेकिन चीज़ों को सुलझाया भी जा सकता है। वैवाहिक जीवन बहुत अनप्रैक्टिकलिटी आ चुकी है और ये कपल्स को तंग करती है। स्टूडेंट्स बहुत भ्रमित रहेंगे, एक जगह पर एकाग्रता नहीं रह पाएगी। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव ही बली है, व्यर्थ की चिंताओं से भरा हुआ हफ्ता है। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करके काली माँ को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल में नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।